मुस्नद अबी याला में मौजूद है कि मरवान बिन हकम मिंबर पे मौला अली पे लानत कर रहा होता था और हसन हुसैन नीचे बैठ के खुतबा सुनते थे। तो सर हम तो उनके मानने वाले हैं। मुस्नद अबी याला का नाम लेकर मिर्ज़ा ने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर झूठ बोला है। ये कैसे हो सकता है कि मरवान जुम्मे के खुतबे में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर लानत करे और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सामने बैठकर खामोशी से सुनते रहें। अब मिर्ज़ा या तो हिम्मत करे मुस्नद अबी याला में या दुनिया की किसी किताब से ये बात सही सनद के साथ साबित कर दे, और अगर ये बात दुनिया की किसी भी किताब से साबित नहीं है और यकीनन साबित नहीं, तो क्या मिर्ज़ा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह अपने इस झूठ से एलानिया तौबा करे? जिन्ना बोलोगे मैं थोड़ी मंजी ठोकांगा, बिल्कुल, मैंने कोई लिहाज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि मैंने तो फैसला कर लिया ना अपनी आखिरत का, और दुनिया में मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर जिंदगी का अंजाम मौत है तो शहादत से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। मंजी ठोकने की फिक्र बाद में कर लेना, वो सबको पता चल चुका है कि मंजी किसकी ठोक चुकी है। मिर्ज़ा ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक कौल मंसूब किया है और कई सारी वीडियोज़ में मिर्ज़ा ने यह कौल बयान किया उनकी तरफ निस्बत करके। तो हम गुजारिश करते हैं कि मिर्ज़ा वैसे भी कहते हैं कि इस प्लेनेट अर्थ पर रेफरेंस सिर्फ हम दिखाते हैं, तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल सनद के साथ मिर्ज़ा किसी किताब से साबित कर दे, या फिर मिर्ज़ा ये उसूल बना ले कि बग़ैर सनद के भी बग़ैर सबूत के भी किसी की तरफ बात मंसूब की जा सकती है। और सुनन निसाई में और मुस्नद अहमद में तो सैयदना हसन हुसैन के बारे में कि नबी इस्लाम उनको उठाते थे, कंधे पे सवार होते थे, नमाज पढ़ रहे होते थे, जब आप रुकू में जाने लगते उठा के साइड पे रखते, जब सजदे में जाते वो फिर चढ़ जाते ऊपर, फिर आप इस्लाम सजदा लंबा कर देते और जब आप दो सजदों के दरमियान बैठते उठने लगते तो यूं पकड़ के साइड पे करवाते। बाद में सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह घर छोड़ आते हैं, तो आप कहते नहीं ठीक है। सुनन नसाई और मुस्नद अहमद की रिवायत में यह तज़किरा तो है कि सैयदना हसन या सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यानी इनमें से कोई एक, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो सजदे की हालत में आपकी पुश्त पर सवार हो गए, जिसकी वजह से आपने सजदा लंबा कर दिया। तो ये मज़मून तो है, लेकिन मिर्ज़े ने जो मज़मून बयान किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों को नमाज के दौरान अपने कंधों पर उठा लिया और रुकू में जाने से पहले इनको उतारा नीचे, और फिर बाद में नमाज के बाद साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि इनको घर न छोड़ें। तो ये इस किस्म का जो मज़मून मिर्ज़े ने बयान किया, ये मज़मून सुनन नसाई और मुस्नद अहमद की इस रिवायत में नहीं है और हमें किसी और किताब में भी नहीं मिला। अगर मिर्ज़ा को किसी और किताब में ये मज़मून मिला हो तो मिर्ज़ा या उसके शागिर्द उसका हवाला दें, हदीस की उस किताब का, उस हदीस का नंबर बताएं जिसके अंदर ये सारा मज़मून हो जो मिर्ज़ा बता रहा है। आप छेड़ रहे हैं पीएचडी थीसिस और मुझे कह रहे हैं कि स्तंजे के पत्थर कितने हैं, वो तो मैं आपको दो बता दूंगा। आपने पीएचडी थीसिस है, ये पूरा एक मुकदमा है। जी जी, इस मुकदमे को समझें। तारीख इब्ने कसीर में हजरत हुसैन इब्ने अली का खत है जो मुआविया इब्ने अबी सुफियान के नाम उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शरीयत के खिलाफ जो तेरे दौरे मलूकियत में काम हो रहे हैं और मैं खामोश हूं, उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। मैं अपने भाई की सुलह पे आज भी कायम हूं, लेकिन जो तुमने मेरे भाई के साथ कमिटमेंट किया उसे पूरा करना। ये है मिर्ज़े का मेयार। पीएचडी थीसिस के लिए मिर्ज़े ने जाली और झूठी रिवायात का सहारा लिया। ये कौन सा पीएचडी थीसिस तैयार हो रहा है? मिर्ज़ा ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत करके ये जो ख़त ज़िक्र किया है कि उन्होंने ये ख़त लिखा और जो मज़मून बताया है, मिर्ज़ा ये बात सही सनद के साथ दुनिया की किसी किताब से साबित कर दे। और हाँ, इस ख़त वाली रिवायत की सनद पेश करते हुए ये भी देख लेना कि इसकी सनद में कहीं वाक़दी रावी तो नहीं, जिसको मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी मिशकात के हाशिया में कई जगह कज़्ज़ाब लिखा हुआ है। इसकी कोई सनद हाफिज़ इब्ने कसीर ने बयान नहीं की, एक वाक़या लिख दिया, सनद भी बयान नहीं की। तो बगैर सनद के तो भाई मेरे हदीस भी कबूल नहीं होती, चाहे जाए कि ये वाक़यात कबूल हो। सवाल ये है कि मिर्ज़ा ने तारीख़ इब्ने कसीर के हवाले से जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त ज़िक्र किया है, क्या इस वाक़या की सनद तारीख़ इब्ने कसीर में लिखी हुई थी? फिर क्यों बयान किया है मिर्ज़ा ने? मिर्ज़े को चाहिए फिर सनद दिखाए इसकी। और इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कौल मिर्ज़ा ने बताया कि अगर ज़िंदगी का इख्तिताम मौत है तो शहादत से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, क्या इस कौल की सनद मिर्ज़े को मिल गई है? अगर मिल गई है तो पेश करे, अगर नहीं मिली तो मिर्ज़े ने कई वीडियोज़ में बारहा ये कौल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करके क्यों बयान किया हुआ है?